हेलो एवरीवन, नमस्ते। आइए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके सुबह के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ज़रूर अभ्यास करिएगा, निश्चित रूप से आपको इसमें से एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो देखो, क्वेश्चन पहला है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, कनिंघम। ठीक है, कनिंघम जो है ये पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है दूसरा, हर्षचरित के लेखक हैं। तो देखो, सुबह भी हमने देखे थे, कुछ रचनाओं के नाम मैंने आपको बताए थे और उसी में से हर्षचरित जो है तो इसकी रचना जो है वो बाण भट्ट ने की थी। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है अगला तीसरा प्रश्न, पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या माना गया है। देखो, धार्मिक कर्तव्य पूछा है तो धार्मिक कर्तव्य पिता का माना गया है कन्या का दान करना, कन्यादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, इब्न बतूता का जन्म हुआ था। तो इब्न बतूता का जन्म जो है वो तेंजियर में हुआ था और तेंजियर जो है ये अफ्रीकी देश मोरक्को में स्थित है। यहाँ पर हुआ था इब्न बतूता का जन्म। इसके बारे में विस्तार से हम सुबह की क्लास में जान चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की दरगाह निम्न में से कहाँ पे स्थित है। तो ये जो फरीदुद्दीन गंज ए सकर साहब हैं, इनकी दरगाह जो है वो अजूधन में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है कि नयनार किस मत से संबंधित थे। तो बच्चों, नयनार शैव मत से संबंधित थे और भगवान शिव की उपासना किया करते थे। इनकी संख्या टोटल 63 थी। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। इन्होंने जब यहाँ की यात्रा की तो यहाँ के अवशेष मिले थे इनको। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था। तो सेना के जो प्रमुख होते थे उन्हें बच्चों क्या कहते थे, नायक कहते थे, राय कहते थे, ख्वाजा कहते थे या सुल्तान कहते थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब, उन्हें नायक के नाम से जाना जाता था और यहाँ के जो शासक होते थे उन्हें राय के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई थी। तो बच्चों, शाहजहां के शासनकाल में शाह नहर की मरम्मत करवाई गई थी। शाह नहर और शाहजहां, ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी। तो सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। तो 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर इसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी लोग को संथाल लोग क्या कहते थे। तो संथाल लोग जो हैं ये बाहरी लोगों को दीकू के नाम से जानते थे, दीकू। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे। तो बच्चों, संविधान सभा के टोटल 11 सत्र जो है वो हुए थे और ये संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के कुछ प्रश्न हैं। तो पहला है कि धम्म के प्रचार के लिए नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो अशोक ने अपने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। तो भगवद गीता जो है ये महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। नेक्स्ट प्रश्न है, नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो ये बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। तो सुत्त पिटक नामक जो ग्रंथ है इसमें ये एक मिथक ऐसा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी। तो शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम थी। नेक्स्ट है, बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव जो नदी के पास स्थित है। तो ये रावी नदी के पास स्थित है, फिलहाल ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तस्थान का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। तो गजपति को कहते हैं हाथियों का स्वामी। गज यानी हाथी, पति यानी स्वामी, तो हाथियों का स्वामी।
अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए रैयत शब्द का प्रयोग करते थे। तो किसान को या तो रैयत कहते थे या फिर मुजरियान के नाम से भी जाना जाता था। राइट आंसर होगा मुजरियान या रैयत। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो लगभग 26 चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के किन्हीं दो महाजनपदों के नाम उनकी राजधानी सहित लिखिए। तो एक लिखेंगे अंग जिसकी राजधानी थी चंपा और दूसरा है मगध जिसकी राजधानी थी राजगीर या राजगृह या राजगाह। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो आरंभिक समाज में बहिर्विवाह से तात्पर्य था गोत्र के बाहर विवाह करना या गोत्र से बाहर विवाह करने की जो पद्धति थी उसे बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आंसर है बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर में उत्खनन कार्य हुआ था। नेक्स्ट, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तो लिखेंगे कि विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे ही स्त्री धन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने भारत की किस प्रणाली की कुशलता का उल्लेख किया है? तो डाक प्रणाली जो है, तो इब्न बतूता ने भारत की डाक प्रणाली की कुशलता का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया था? तो दक्षिण भारत में जो चोल सम्राट हुए थे, चोल वंश के सम्राटों ने ब्राह्मणीय और जो भक्ति परंपरा थी उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण होज क्या कहलाता है? तो कमलपुरम जलाशय जो है ये विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण होज कहलाता था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? तो आंसर लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने नमक को मुद्दा बनाया क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने लोगों को ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया था और इसीलिए गांधी जी ने ऐसा किया। और अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार 11 में से कितने प्रांतों में बनी थी? तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार जो है वो बनी थी। तो देखो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको बहुत ही जल्दी और इस क्लास को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।